हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द काइंड पेजेंट। पेजेंट मतलब क्या होता है? किसान। और काइंड का मतलब होता है दयालु। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नया सिखाती हूँ। तो चलिए पहले उसके ऊपर बात करते हैं, देन वी कम टू स्टोरी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि वो हर एक दूसरे दिन मुझसे पेन मांगता है। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया गया था उसमें दूसरे दिन ये चीज़ कॉमन थी हर एक सेंटेंस में। तो इसे आप बोलेंगे जैसे तुम हर दूसरे दिन पेन मांगते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, तुम हर दूसरे दिन पेन मांगते हो। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू आस्क फॉर अ पेन एवरी अदर डे। यू आस्क फॉर अ पेन एवरी अदर डे। ठीक है, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यू आस्क फॉर अ पेन एवरी अदर डे। ठीक है, एवरी अदर डे कॉमन हो जाएगा। अब जैसे आज के लिए है फ़िलहाल बारिश हो रही है, उसको हम कैसे बोलेंगे? फ़िलहाल, जो फ़िलहाल वर्ड है उसके लिए हम बोलेंगे एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ इट्स रेनिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एज ऑफ नाउ। इसका मतलब क्या है? फ़िलहाल। और उसके आगे जो भी सेंटेंस है उसमें आईएनजी लगा देंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही है। फ़िलहाल बारिश हो रही है, एज ऑफ नाउ इट्स रेनिंग। तो इस तरह से आप करेंगे। जैसे फ़िलहाल मैं पढ़ा रही हूँ, उसे कैसे बोलेंगे? एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं फ़िलहाल मैं रील बना रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग अ रील। ठीक है, फ़िलहाल मैं क्रिकेट देख रही हूँ, तो एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग क्रिकेट। तो जो भी सेंटेंस है आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐड करेंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है? एज ऑफ नाउ लगाएंगे आप फ़िलहाल के लिए, और कोई भी वर्ब हो उसके साथ जैसे टीचिंग है तो ये आईएनजी के साथ होगा, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो जाएगा ये, क्योंकि वो काम अभी हम कर रहे हैं, कंटिन्यू में है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, एज ऑफ नाउ यू लिसनिंग। ठीक है, फ़िलहाल आप सुन रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ यू लिसनिंग, इस तरह से। तो ऐसे ही एक होमवर्क आपके लिए भी, आपको पता है होमवर्क मैं ज़रूर देती हूँ, तो एक होमवर्क है आपके लिए, उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा अगर आप समझ पाए हैं। फ़िलहाल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, फ़िलहाल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। तो इसे कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आते हैं हम स्टोरी के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। अ वाइज किंग रूल्ड अ पीसफुल किंगडम। वाइज मतलब समझदार, इंटेलिजेंट। किंग जो है वो शासक था, और वो रूल करता था यानी राज्य करता था अपने पीसफुल यानी शांतिपूर्वक राज्य में। हिज पीपल लव्ड हिम एंड ही वॉज फेयर टू ऑल। उसके जो वहाँ के प्रजा थे वो उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सबके साथ फेयर था, वो पार्शलिटी नहीं करता था। वन डे द किंगडम वॉज अटैक्ड बाय द नेबरिंग किंग। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस के राज्य के किंग ने उस पर अटैक कर दिया। एज द किंगडम सोल्जर वर नॉट प्रिपेयर्ड। और वहाँ के जो यानी जो राजा के जो सोल्जर थे यानी सैनिक थे, वो इस युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि युद्ध अचानक से हुआ। ठीक है, वैसे तो प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। वर्ड लगा है क्योंकि आपको पता है सोल्जर है, SOLDER। ठीक है, ये जब सोल्जर आपको प्लूरल में करना होता है तो उसमें क्या लग जाता है? S। ठीक है, सोल्जर। और प्लूरल है, एक से ज़्यादा सैनिक की बात हो रही है तो वर्ड लगाएंगे हम। ठीक है, प्रिपेयर्ड नहीं थे, तैयार नहीं थे। प्रिपेयर मतलब तैयार होना, और प्रिपेयर्ड नहीं, तैयार नहीं थे। ठीक है, मैनी ऑफ द किंग्स मैन वर किल्ड। बहुत सारे जो है राजा के आदमी मारे गए। मैन, MAN, मैन मतलब सिंगुलर मैन, और अगर इसका प्लूरल करना है तो MEN लग जाता है, यानी बहुत सारे राजा के जो लोग थे यानी सैनिक थे, जो भी उनकी प्रजा थी वो मारी गई थी। ठीक है, किल्ड मारी गई थी। किल का पास्ट फॉर्म किल्ड होता है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। द किंग हैड टू फ्ली। राजा को भागना पड़ा, क्योंकि वो लोग तैयार ही नहीं थे युद्ध के लिए, तो उसके पास क्या बचता? अपने आप को संभालने के लिए, बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। तो भागने को इंग्लिश में क्या कहा गया है? फ्ली। ठीक है, फ्ली यानी भागना। एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, FLEE। फ्ली यानी फरार होना, फरार हो गया था वो। ठीक है, हैड पास्ट टेंस है, भाग गया था। ठीक है, किंग हैड टू फ्ली। हैड टू यानी भागना पड़ा। जब टू लगा देते हैं तो उस काम को करना पड़ा, वो मजबूरी में आपकी हो जाती है, उसके आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैव टू।
ठीक है, अब हैव टू लगा देंगे। अब उसको भागना पड़ा था, पास्ट टेंस की बात है इसलिए टू हैड के साथ टू लगा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ही टुक रिफ्यूजी इन अ नियर बाय विलेज वेयर अ काइंड प्लीजेंट एंड हिज वाइफ्स क्लीन हिज वुंड्स एंड सर्व हिम फूड। फिर उसने, रिफ्यूजी कौन होता है, जो कहीं किसी और जगह से आ जाते हैं, शरण लेते हैं, शरणार्थी, जिसे हम हिंदी में शरणार्थी बोलते हैं। रिफ्यूजी मूवी भी आपको पता ही होगी, अभिषेक कुमार और उसकी करीना कपूर की, वो मूवी से आप रिकॉल कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए। रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, जो कहीं से आए हैं, जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पर वो नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहीं और शरण लिया, शरणार्थी। तो उसने क्या किया, कहीं और शरण लिया, टुक लिया, नियर बाय विलेज, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकेंड फॉर्म एंड टेकन इज थर्ड फॉर्म। ओके, तो वहाँ पर क्या थे, एक काइंड पेजेंट एंड उसकी वाइफ, यानी एक दयालु किसान और उसकी वाइफ ने उसके जो भी जख्म थे उन वुंड्स यानी जख्म, उसको साफ़ किया और उसे खाना दिया, यानी देखभाल करी। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है देखभाल करी। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। तो राजा ने कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ग्रेटफुल मतलब शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी को बचाया, आपने मेरी लाइफ को बचाया। कम टू माई पैलेस समडे, कि मेरे महल में आओ कुछ दिन के लिए। आई विल रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। द किंग सैड ही लेफ्ट द पेजेंट वाइफ। उसने फिर ये बात कहकर वहाँ से वो उनके पेजेंट यानी किसान के घर से वो चला गया। मैनी ईयर्स लेटर द किंग वॉन हिज किंग बैक। बहुत साल के बाद राजा को फिर से अपना राज्य वापस मिल गया, किंगडम वापस मिल गया। हाउएवर द पेजेंट नेवर वेंट हिज फॉर हिज रिवॉर्ड। लेकिन किसान अपने इनाम के लिए नहीं आए, क्योंकि वो, इससे ये प्रूव होता है कि वो लोग ग्रीडी नहीं थे, लालची नहीं थे, दयालु थे। ठीक है, मदद करते थे, इसलिए वो नहीं आए वापस। तो फिर किंग को वो चीज़ याद आई। द किंग सेंड हिज मिनिस्टर्स टू ब्रिंग द पेजेंट एंड हिज वाइफ टू हिज पैलेस। तो किंग ने अपने यहाँ के मंत्रियों को भेजा, मिनिस्टर्स है इसलिए मंत्रियों को भेजा किसान के घर, उसकी वाइफ को लाने के लिए महल में। एंड सैड आई एम गिविंग यू हाफ ऑफ माई किंगडम। और राजा ने कहा कि मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें देता हूँ। टेक केयर ऑफ द किंगडम लाइक यू टुक केयर ऑफ मी, कि तुम मेरे राज्य का वैसे देखभाल करो जैसे कि तुमने मेरा किया था। टुक केयर किया था ना, पास्ट फॉर्म है। देखिए क्या बोल रहा है ये, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। टेक केयर ऑफ द किंगडम यानी मेरे राज्य की देखभाल करो, लाइक यू टुक केयर ऑफ मी, जैसे कि तुमने मेरी देखभाल करी थी ना, पास्ट टेंस। बहुत सालों के बाद ये वापस लेकर आए हैं उन्हें, देख रहे हैं ना, मैनी ईयर्स लेटर। तो उस चीज़ को याद दिला रहे हैं। आफ्टर दैट दे रूल्ड द किंगडम टुगेदर। और उसके बाद वो दोनों मिलकर राज्य में राज करते थे, यानी शासित करते थे। ठीक है, तो इसका मोरल क्या है, काइंडनेस इज़ ऑलवेज रिपेड, यानी आपकी जो दयालुता है, जो भी आप करते हैं अच्छे काम, वो हमेशा रिपेड होती है, यानी उसकी कीमत एक ना एक दिन उसकी कीमत आपको मिलती है। तो किसान और उसकी वाइफ, किसान की लाइफ को पता है आसान नहीं होती। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी काइंडनेस के बदले उन्हें एक राज्य मिल जाएगा जहाँ पर वो राज करेंगे और राज्य भी करेंगे। ठीक है, शासक भी बनेंगे। तो अब कैसे मिला, उनकी काइंडनेस के लिए। इसलिए कहा जाता है अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, फल पे नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी बहुत अच्छी थी, आई होप आपको पसंद आई हो। अब चलिए समझते हैं हम इसके थोड़े वोकैब को। पैलेस का मतलब होता है महल, किंगडम मतलब राज्य, रूल मतलब राज करना, नियम शासन करना, रिवॉर्ड इनाम, पेजेंट मतलब किसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, शुक्रगुजार। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ। इस तरह से। रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। फ्ली, ये नया वर्ड आपको मिल रहा है, फरार होना। भाग जाना नहीं कहेंगे, फरार होना इज़ एग्जैक्ट इसका वर्ड है। ठीक है, फरार होना। नेबरिंग मतलब पड़ोसी। अटैक मतलब आक्रमण करना। ठीक है, सो दीज आर वोकैब। तो ये वोकैब है और होमवर्क मैंने आपको दिया है। फ़िलहाल मैं किताब पढ़ रही हूँ, शायद यही बोला था मैंने, तो आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।